गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में एक्सरसाइज 4.4 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 2 के सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा हम देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव इक्वल रूट्स। अगर ये इसमें के की वैल्यू उस कंडीशन में पता करनी है कि इक्वल रूट्स हैं, तो लिखते हैं सेकंड पार्ट के एक्स। देखिए ये लिखा हुआ है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इसमें ज़रा मल्टीप्लाई करिएगा, इम्प्लाइज दैट के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने कंपेयर कर दी, कंपेयर की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए इक्वल टू के और बी इक्वल टू माइनस 2 के और सी इक्वल टू 6। तो इफ़ रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर डी इक्वल टू 0 की कंडीशन अप्लाई होगी। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू 0। बी है माइनस 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है k और सी है 6 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं आप। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैं चाहूँगा, होने को तो ये भी हो सकता था अगर इक्वल साइन की दूसरी ओर मैं 24k ले लूँ और k से स्क्वायर उड़ा दूँ। देखिए लेकिन उससे क्या होता है कि एक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं 4k कॉमन ले रहा हूँ, पूरा 4k कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा k माइनस, क्या बचेगा, डिवाइड करो 4k से 6, बस इक्वल टू 0। तो ये बचा 4k कॉमन लेके यहाँ क्या आ गया k माइनस 4 6 जा 24 और k बाहर हो ही चुका है, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 नॉट इक्वल टू 0, कहीं 4 0 के बराबर है? 4 तो कभी होता ही नहीं है 0 के बराबर, इक्वल टू 0 है ये, तो 4 कहीं 0 के बराबर होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। तो k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, दो कंडीशन बनी, या तो k 0 के बराबर होगा या k माइनस 6 0 के बराबर होगा। अब इससे निकला कि k इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 6। अब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ क्या था, के एक्स स्क्वायर है, तो बट k नॉट इक्वल टू 0, लेकिन k 0 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इफ k इक्वल टू 0 तो इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। अगर k 0 हो जाएगा तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। ये देखिए आपको लगता होगा कि कभी कभी सर ऐसा उलझा देते हैं इसमें, लेकिन बेटा ये उलझाना नहीं है, ये आपको थोड़ा चीज़ें गहराई से बताना है और कोई बात नहीं है। होने को मैंने आपको क्या बताया था, मैं ऐसा कर देता तब भी k की वैल्यू तुरंत आ जाती। अगर 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k कर देता, मैं इस टाइप से अगर कर देता, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k कर देता और k से स्क्वायर काट देता और फिर 4 से 24 काट देता और कह देता k इक्वल टू 6 है वैल्यू, जाओ k इक्वल टू 6 हो गई। लेकिन ये जो है अब k इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ा डीपली समझाना होता है। देखिए 4k स्क्वायर माइनस 24k, अब इसमें मैंने 4k कॉमन लिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 नॉट इक्वल टू 0। अब लगता होगा कि ये क्या लिख देते हैं सर 4 नॉट इक्वल टू 0। भाई ये सब जिस चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो कभी भी आप ये देखें कि वो 0 नहीं होगा। 4 जो है कांस्टेंट है, इसलिए वो 0 नहीं होगा।
मल्टीप्लाई में कोई एक जीरो होगा। अब के इक्वल टू जीरो हो सकता है या के माइनस सिक्स, इससे के इक्वल टू सिक्स आ गया क्लियरली। लेकिन के इक्वल टू जीरो अगर हमने के यहाँ रख दिया तो जीरो एक्स स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, के नॉट इक्वल टू जीरो, इफ़ के इक्वल टू जीरो इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो फाइनली आपका हो गया देयरफॉर के इक्वल टू सिक्स। ये आंसर आपका क्लियर हो गया, मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, के इक्वल टू सिक्स। चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है, उससे के की एक वैल्यू कट जाती है, जो वैल्यू होती है यहाँ, अगर जीरो वैल्यू आ रही होती तो जीरो कट जाती है उससे वैल्यू। वो आंसर तो आ जाता है, इन चीज़ों से आंसर तो आ जाता है। अब इनको जो समझता है वही समझ सकता है। देखिए आप देख रहे हैं इसको, एक स्टेप में मैं और दिखाऊंगा इसको, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, ताकि देखिए ये एकदम सब क्लियर हो रहा है, इतना अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब मैं फिर यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये देखिए आप क्लियर हो रही हैं। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई की डबल है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एंड द एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करिए। सबसे पहले तो उसने पूछा है क्या ऐसा संभव भी है। अब संभव पॉसिबल होना हम कैसे बताएंगे, हमारे पास क्या तरीका है पॉसिबल है या नहीं है। देखिए हम डी निकालेंगे और डी से ही हमें पता लग जाएगा। अगर जो रूट्स हैं और रूट्स से के आधार पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, और जो रूट्स रियल रूट्स अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो संभव है, और नॉट रियल प्राप्त हो रहे हैं तो असंभव है, क्योंकि नॉट रियल जब रूट्स हैं इसका मतलब ऐसा होना संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 दे रखा है। देखिए ब्रेड्थ को मैंने x माना है, लेंथ को 2x माना है, दे रखा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब डबल है ब्रेड्थ का लेंथ जो है, तो x और 2x। अब एरिया l मल्टीप्लाई b होता है, 800 इक्वल टू l कितना है 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है x, 2 से काट दीजिए तो 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 या x इक्वल टू प्लस एक चीज़ और है ये, चलिए अगर इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल में पहले तो वही निकालना था, इज इट पॉसिबल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। चलिए इससे ही कवर करते हैं पहले। इम्प्लाइज दैट, होने को तो एक्स की यहाँ वैल्यू भी सीधी निकल आएगी, एक्स की वैल्यू तुरंत निकलेगी यहाँ से, प्लस माइनस 20 निकल आएगी, और जब प्लस माइनस 20 है तो पॉसिबल भी और आंसर भी आ जाएगा। अब इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो कंपेयर अगर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू 1 और बी की, एक्स वाली टर्म गायब है, बी की वैल्यू 0 और सी की माइनस का 400, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक्स की वैल्यू तुरंत निकल आएगी प्लस माइनस 20, और पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे, और उससे दोनों ये आ जाएंगे। लेकिन इसका जवाब इज इट पॉसिबल टू डिजाइन है, वो कहता है कि पहले डी निकाल के तब बनाओ इसको। अब बी कितना हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 400, तो ये हो गया 1600 हो गया, कितना हो गया 1600, डी इक्वल टू, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल हैं। रूट्स कैसे हैं, रियल और अनइक्वल हैं इस कंडीशन में। तो देयरफॉर यस इट इज पॉसिबल, इसका मतलब हो गया कि ये संभव है ऐसा होना, जो कंडीशन दे रखी हैं वो संभव हैं। तो इससे डी से पता लग जाएगा हमको, हमें पहले इसमें डी निकालना होगा। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 1600,
अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1600 का 40 अपॉन 2 से काट दीजिए 20, तो कितना आ गया प्लस माइनस 20 आ गया। तो लीविंग नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दीजिएगा x इक्वल टू 20, तो देयरफॉर जो ब्रीड्थ है वो हो गई 20 मीटर और जो लेंथ है वो हो गई 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। आंसर तो देखिए वहाँ भी प्राप्त हो जाता, x की वैल्यू तुरंत निकाल के आंसर प्राप्त कर देता, लेकिन उसने क्वेश्चन में एक बात और बोल दी, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, क्या ये संभव है। तो देखिए अब आप फटाफट यहाँ से देखिए, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा इतना पार्ट इसमें। चलिए अगला उसमें जहाँ से आपने वैल्यू पता करी थी, अब ये देख लीजिए। लेंथ ब्रेड्थ फाइंड हो चुके हैं, ये देखिए इतना दिखाई दे रहा है क्लियर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज द फॉलोइंग पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का टोटल 20 है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले दोनों की एज का मल्टीप्लाई 48 था और दोनों की एज का टोटल 20 ईयर्स है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x मान ली, जब टोटल 20 है तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स हो गई, एक की x तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। टोटल अगर पता हो, जैसे आपको टोटल पता हो 2 बच्चों के पास के 50 रुपये हैं और एक की पॉकेट में 20 रुपीज़ हैं, तो भाई दूसरे की में 50 में से 20 माइनस कर लेंगे, 50 में से 20 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। ऐसे ही एक की एज x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी क्योंकि टोटल 20 है। चलिए 4 साल पहले की बात आती है तो पहले दोस्त की एज 4 कम हो जाएगी। आपकी एज आज 15 है तो 4 साल पहले 11 थी, 4 कम थी। ऐसे ही उसकी फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x माइनस 4 और दूसरे की में भी 4 माइनस कर दीजिएगा, तो 20 में से 4 माइनस हो जाएंगे, x में से नहीं कर सकते हम, तो 20 माइनस 4 16 और माइनस x बना रहेगा, 16 माइनस एक्स। यस ये क्लियर है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों की एज का 4 साल पहले की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आएगा। हमने क्या किया, दोनों की एज रख के मल्टीप्लाई का निशान लगा के इक्वल टू 48 लिख लिया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी, इस x को लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए, फिर -4 ये लिख दिया, माइनस का होता प्लस का होता जो भी होता विद निशान के यहाँ लिख दो और पूरा ब्रैकेट फिर से लिख दो। अब इनको ओपन करिए ब्रैकेट, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 की मल्टीप्लाई 64, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस 4 और x की 4x इक्वल टू 48। यहाँ देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4x और 16x दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का 20x माइनस का 64 इक्वल टू 48। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है इसीलिए हमको इधर ले जानी पड़ी ये सारी चीज़ें, तो 0 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इधर गया प्लस का 20x माइनस का 20x माइनस 64 इधर जाके प्लस का 64 और 48 प्लस का पहले से। तो अगर प्लस 64 और 48 प्लस का करें तो प्लस का 112 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो आप ये देखें कि अब हमें इसका कि ऐसा संभव भी है या नहीं, पहले तो ये क्लियर करना होता है, निकालना तो बाद में होता है। तो हम सबसे पहले d निकालेंगे, तो d इक्वल टू ये कंपेयर तो की नहीं हमने, कंपेयर कर लें, चलो कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर की तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप देख रहे हैं कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112 ये आ गई। ए बी सी की वैल्यू आ गई हैं, तो आप d निकालिएगा जब ए बी सी की वैल्यू आ गई कि b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्या हो गया, b का मतलब -20 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की 112, तो 20 का स्क्वायर 400, माइनस का स्क्वायर प्लस में चला ही जाता है और माइनस का ये 112 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 448,
तो ये आ गया माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। माइनस का 48 क्या है? लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल रूट्स हैं तो हेंस नो। इट इज नॉट पॉसिबल। हमें लिखना है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल द गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन में जो कंडीशंस दे रखी हैं वो संभव नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको स्टेप में दिखाता हूँ इसको ताकि क्लियर हो विजन बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं, आपको इतना पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये देख लें। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक हो गया, ये क्लियर हो गया, ब्रैकेट ओपन जो किया है। अच्छा चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलिए और स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको मैं बताऊँ। ये यहाँ से फिर देख लीजिएगा ATQ से, कोई बात नहीं। D = B² - 4AC जहाँ तक है ये क्लियर हो रहा होगा, इतना पार्ट आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, जो 5th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ देखिए कितना है, x मीटर मान लिया और ब्रेड्थ को हमने y मीटर मान चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि पेरीमीटर 80 है और पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 × L + B = 80। 2 से काट दीजिए। यहाँ L और B x और y लिख लिए हैं, ये 40 आ गया। तो x + y = 40, ये हो गया फर्स्ट। अगेन फिर कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया L × B = 400, x × y = 400, ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट y = 40 - x पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो x × y की जगह रखिए 40 - x = 400। तो ये 40x - x² = 400। अब x² को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इधर लाएंगे, तो इम्प्लाइज दैट 0 = x² - 40x + 400, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ x² - 40x + 400 = 0। अब सबसे पहले पता करना है कि ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं। तो क्या है कि कंपेयर करिएगा ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करिएगा यहाँ। तो a की वैल्यू 1 और b की -40 और c की 400। तो d = b² - 4ac -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की 400, 1600 माइनस, और ये भी 1600 = 0। तो अब ये इक्वल टू 0 है, देयरफॉर जो रूट्स हैं आर रियल एंड इक्वल, हैं। देयरफॉर इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है ऐसा होना। अब जब पॉसिबल है, उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है,
तो पॉसिबल है जब डी हमारा 0 आ गया, मतलब माइनस में नहीं आता, माइनस में आके फेल होता। अब पॉसिबल है तो वैल्यू फाइंड करिएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू कंपेयर की थी हमने, बी की वैल्यू -40 है। ये देखिए बी की वैल्यू -40 है, लगा दीजिएगा। तो -40 और प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 थी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 1। देखो ये आ रही है ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 लगाइए। तो ये आ गया 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20। तो देयरफॉर जो लेंथ है वो इक्वल टू 20 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो भी हमारी 20 मीटर। ये आंसर हो गया। तो आप एक बार इसको पूरे को देख लें। आप देखिए ये दोनों इक्वेशन फाइंड हो गई हैं। यहाँ लेंथ को x और ब्रेड्थ को y मानते हुए पेरीमीटर और एरिया से हमने दोनों इक्वेशन फाइंड कर ली हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन पर नज़र डालिए कि y इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए सेकंड में। फर्स्ट पर नज़र डालिएगा y इक्वल टू यहाँ से 40 माइनस एक्स और वो उठा के सेकंड में पुट कर दिया गया। इस तरीके से लिखा भी हुआ है, पुट इन सेकंड x इंटू 40 माइनस एक्स इतना और मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किए हो चुकी है। ये देखिएगा पहले आपने दोनों इक्वेशन तक क्लियर कर लिया, अब यहाँ से क्लियर कर लें। जो वैल्यू ये रखी गई है ये, तो आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसकी कंपेयर कर ली, कंपेयर करके डी निकाल लिया और डी निकल के हमारा ये आ गया कि 0। इसका मतलब हुआ रूट्स रियल और इक्वल हैं, अनइक्वल ना होकर इक्वल हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये पॉसिबल है। और अब ये वैल्यू ए बी सी की हमने और डी की यहाँ पुट कर दी। तो 0 है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस का 40 अपॉन 2 दैट इज 20। तो लेंथ 20 और ब्रेड्थ 20। तो इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो आप इसे देख लें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए दोनों इक्वेशन बन गई हैं और दोनों इक्वेशन बनने के बाद यहाँ से ये सोल्व हो गई है और डी हमें पता लग गया है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको। और जब ये डी पता लग गया तो इसके बाद में हमने रूट फाइनल डिसाइड कर लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।